हेलो, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में बहुब्रीहि समास देखे थे और आज की हमारी अंतिम कक्षा होने वाली है कौन सी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने तत्पुरुष समास को और उसके प्रकार। तत्पुरुष समास के प्रकार और उसके उदाहरण को हम लोग देखने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला आपका। चलिए तो शुरू करते हैं, अपने तत्पुरुष समास की ओर चलते हैं। और चलिए हमारा टॉपिक क्या बन जाएगा, तत्पुरुष समास। आज का टॉपिक है तत्पुरुष समास। टॉपिक क्या है मेरे दोस्त, तत्पुरुष समास। और यह जो आपका तत्पुरुष समास है, अच्छी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि तत्पुरुष समास कहते किसे हैं और तत्पुरुष समास होता क्या है। फिर इसके बाद आगे चलने का हम लोग काम करेंगे तो देखा जाएगा। टॉपिक है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में अर्जित करते हैं हम लोग ज्ञान को। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं तो देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास है क्या। कि इस समास का लिखिएगा, इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि यह जो समास है इसका कौन सा पद प्रधान होता है, तो इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला यदि आपसे कभी प्रश्न बन गया तो बताइएगा कि यह जो समास है इसका द्वितीय पद प्रधान होता है। कौन सा पद, द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है तो इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि द्वितीय पद प्रधान है, यानी जो आपके पास हर एक समास में हमने बताया था कि कितना पद होता है, 3 पद। एक होता है प्रथम पद, एक होता है द्वितीय पद और एक होता है सामासिक पद। एक कौन होता है, सामासिक पद। हमने सभी समास में तीनों पद की चर्चा किया था और इस समास में भी चर्चा कर रहा हूं कि जो ये आपका प्रथम पद है और द्वितीय पद है और सामासिक पद है, तो जो बहुब्रीहि समास था उसमें सामासिक पद की प्रधानता थी और प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव था। और ये जो आपका तत्पुरुष समास है इसमें द्वितीय पद प्रधान रहेगा। इसमें कौन सा पद प्रधान रहेगा, द्वितीय पद प्रधान रहेगा। तो आगे चलते हैं और लिखिएगा आप लोग कि यह द्वितीय पद प्रधान समास होता है, यानी इसमें किस पद की प्रधानता होती है, द्वितीय पद की प्रधानता होती है। यानी सीधा बात जानिए कि यदि प्रश्न पूछे कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। और आगे चलते हैं हम लोग तो लिखिएगा इसे या इसका विग्रह करते समय कारक चिन्हों का लोप नहीं किया जाता है और कारक चिन्हों को उपस्थित कर दिया जाता है, दिखलाया जाता है। परंतु जब इसका सामासिक पद बनाया जाता है तो इसके सामासिक पद में किसको कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। लिखिए, इसमें या इसका सामासिक पद बनाते समय इसका या इसके सामासिक पद में इसके
सामासिक पद में कारक चिन्हों का, सामासिक पद में कारक चिन्हों का लोप होता है, लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। और सुनिए, जब आप समास विग्रह कर रहे होते हैं तब, जब अभी तो हमने बनाया क्या, समासिक पद, जब समासिक पद बना रहे हैं तब कारक चिन्हों का क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप क्या कर रहे हैं, समास विग्रह करते समय, लिखिए इसका समास विग्रह करते समय, इसका समास विग्रह करते समय कारक चिन्हों को समास विग्रह करते समय कारक चिन्हों का लोप नहीं किया जाता है, लोप नहीं होता है, लोप नहीं होता है। चलिए, आपके समक्ष ये जो तत्पुरुष समास है, इसके बारे में हमने आपको पहला बताया कि यह कौन सा पद प्रधान होता है, या इस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें समासिक पद जो होता है, और जब समासिक पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, और जब समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों का लोप नहीं किया जाता है। अब सुनिए, इसमें यदि आपसे पूछेगा कि किस किस कारक का प्रयोग किया जाता है, तो नोट नंबर लिखिएगा आप लोग, किस किस कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो आराम से आप लोग लिखने का काम करेंगे कि नोट नंबर 1 कर लीजिए, या जो करना होगा कर लीजिएगा, लिखिएगा कि इसके समास विग्रह, इसके समास विग्रह में, इसके समास विग्रह में कर्ता, समास विग्रह में कर्ता और संबोधन, समास विग्रह में कर्ता और संबोधन विभक्ति, संबोधन विभक्ति के कारक का, विभक्ति के कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है, कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है, कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब मेरे दोस्त, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि अगर जब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, आपसे कोई पूछ सकता है कि जब इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, तो आप निधड़क बिना डरे हुए जवाब दीजिएगा कि जो बचे हुए कारक और विभक्ति चिन्ह रहेंगे उनका प्रयोग किया जाता है। जो बचे हुए कारक और विभक्ति चिन्ह हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब कहेंगे कि कौन कौन से हैं बचे हुए कारक चिन्ह, तो जब कर्ता का नहीं किया जाता है तो मैं बता देता हूं कौन कौन सा होता है। तो एक होता है कर्ता, पहला वाला क्या होता है, कर्ता होता है। और जब कर्ता का नहीं किया जाएगा तो कर्म का किया जाएगा। तो लिखिएगा, जो आपका पहला होगा वह है
कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, संप्रदान, अपादान, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबंध के बाद अधिकरण, अधिकरण के बाद संबोधन, अधिकरण के बाद क्या होगा मेरे दोस्त? संबोधन होगा। ठीक है, जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि किसका किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमने कहा कि कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है तो कर्ता और संबोधन को हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं। एक बन गया कर्ता और दूसरा हो गया संबोधन। जब मेरे दोस्त इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो कर्म कारक तत्पुरुष, करण कारक तत्पुरुष, संप्रदान कारक तत्पुरुष, अपादान कारक तत्पुरुष, संबंध कारक तत्पुरुष तथा अधिकरण कारक तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि तत्पुरुष समास के प्रकार। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं छोटा कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट बनाइए। अब तो दिख रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं और पूरे तत्पुरुष समास के, अब इस तत्पुरुष समास का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं बारी बारी से। चलिए अब इसको समाप्त करें, क्लीन करते हैं, स्क्रीनशॉट बना लेते हैं। तो आगे हम लोग चलेंगे तत्पुरुष समास के प्रकार। ठीक है, टॉपिक क्या बनेगा दोस्त? तत्पुरुष समास के प्रकार। आपके समक्ष टॉपिक बनेगा अगला, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के प्रकार। तत्पुरुष समास का प्रकार लिख लीजिए, तत्पुरुष समास का प्रकार। तत्पुरुष समास के मेरे दोस्त दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका समानाधिकरण तत्पुरुष समास, एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। जो दूसरा वाला होता है वह होता है समानाधिकरण। दूसरा वाला क्या होगा? समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। नंबर 1 समानाधिकरण, नंबर 2 हो जाएगा व्यधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। इतना जान गए? तो आगे देखिए। अब समानाधिकरण तत्पुरुष समास और व्यधिकरण तत्पुरुष समास भी बांटा जाता है, या समानाधिकरण तत्पुरुष समास अलग और व्यधिकरण तत्पुरुष समास अलग से हम लोग पढ़ेंगे। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास को हम लोग एक साथ कहूं, एक बार बात बताऊं मेरे दोस्त, तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास को हम लोग पढ़ चुके हैं और व्यधिकरण तत्पुरुष समास को हम लोग पढ़ेंगे। अब कहेंगे कि कौन कौन सा होता है, तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास में आएगा आपका कर्मधारय समास और द्विगु समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास में आपका पहला आ जाएगा और इधर है आपका दूसरा। समानाधिकरण तत्पुरुष समास में आपको पहला मिलता है कर्मधारय समास, पहला वाला मिलेगा कर्मधारय समास। मेरे दोस्त मैंने इसको आपको पहले ही पढ़ा दिया है। और दूसरा वाला मिलेगा द्विगु समास। दूसरा वाला क्या है दोस्त? द्विगु समास।
इसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। यानी कर्मधारय को और द्विगु समास को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पीछे पढ़ा दिया हूं, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग किधर चलते हैं? आगे चलेंगे हम लोग व्यधिकरण तत्पुरुष समास की ओर। तो अब हम लोग चलते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास में आपको कितना पढ़ना है। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का होता है। अब कहेंगे कि कौन कौन सा होता है, तो मैं उसको वही बताने के लिए मैंने पीछे आपको कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन को लिखा था। तो पहला वाला आपको पढ़ना होगा। इसमें क्या, तो पहला वाला आप लोग पढ़ेंगे। इसमें जो आपका पहला रहेगा उसका नाम रहेगा कर्म तत्पुरुष समास। पहला वाला होगा कर्म तत्पुरुष समास। पहला वाला कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा वाला करण तत्पुरुष समास। पहला वाला कर्म, दूसरा करण बबुआ जो, तीसरा का संप्रदान तत्पुरुष समास। कर्ता कर्म करण संप्रदान। कर्ता को नहीं पढ़ेंगे, कर्ता को हटा दिया गया है। नंबर 4 क्या होगा? तो कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान। नंबर 4 पढ़ना है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास हो गया। अपादान के बाद देखिए कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, इसके बाद संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 पर संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्त, संबंध के बाद क्या आ जाएगा? तो नंबर 6। तो नंबर 6 पर हमको देखना है अधिकरण तत्पुरुष समास। नंबर 6 पर आपको क्या मिलेगा? नंबर 6 पर आएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास नंबर 6 हो गया। नंबर 7, नंबर 7 1 2 3 4 5 6 7 कैसे हो पाएगा? तो कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये आपके समक्ष है। और एक होता है संबोधन। तो मैं पहले बताया हूं, ये जो संबोधन है इसको नहीं पढ़ा जाता है। और ऊपर जो हमने एक नहीं लिखा वह था कर्ता तत्पुरुष समास, और उसको भी नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि कर्ता और संबोधन दोनों एक हो जाता है। और दोनों की विभक्ति जब संस्कृत में देखी जाती है तो एक हो जाती है। इस कारण दोनों की विभक्ति समान होने के कारण इन दोनों को समास की कैटेगरी से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है और निकाल दिया जाता है। तो हमको पढ़ना है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण तत्पुरुष को पढ़ना है। ठीक है, अब इतने का आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए। और क्या पढ़ना है? तो अब हमको देखना होगा तत्पुरुष समास के अन्य भेद। अभी हमको पढ़ना होगा, इसी पर लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मारने के लिए इसी पर लिख दे रहा हूं। अब आपको पढ़ना होगा क्या? तत्पुरुष समास के अन्य भेद। अब जो तत्पुरुष समास के अन्य भेद हैं उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? तो लिखिएगा तत्पुरुष समास, लिखिए
तत्पुरुष समास के अन्य भेद, तत्पुरुष समास के अन्य भेद। ये जो तत्पुरुष समास है इसके अन्य भेद में कौन कौन सा आता है, तो आप लोग बारी बारी से लिखिएगा कौन कौन सा आएगा। तो लिखने के लिए आप लोग तैयार रहिए और मिलेगा आपको क्या, तो बहुत अच्छी प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जो पहला है आपका मिल जाएगा अलुक तत्पुरुष समास। पहला वाला क्या मिलेगा, तो पहला वाला मिलेगा अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास नंबर 1 अलुक तत्पुरुष समास। नंबर 2 उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास। इसके बाद नय तत्पुरुष समास आपके समक्ष मिलेगा। नय तत्पुरुष समास 3 ठो हुआ, 1 ठो और लिखिए, 1 ठो और आप लोग क्या लिखेंगे, हमने उपपद बताया तो नंबर 4 लिखिए लुप्त पद। नंबर 4 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लुप्त पद तत्पुरुष समास। ये आपके समक्ष 4 प्रकार हैं। अब इन 4 प्रकारों को भी हमको देखना है, तो मैं बता देता हूं कि तत्पुरुष समास के जो प्रकार है या तत्पुरुष समास का प्रकार है, इसमें पहला वाला है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। पहला वाला है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा वाला क्या मिलेगा, तो दूसरा वाला आपके समक्ष मिलने वाला है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद, 2 भेद। एक होता है कर्मधारय, दूसरा द्विगु। यह हमने पीछे की कक्षाओं में क्या कर दिया है, पढ़ा दिया है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद, 6 भेद। 6 भेदों में पहला वाला कर्ता होता है, नहीं पढ़ा जाता है। अंतिम वाला संबोधन होता है, नहीं पढ़ा जाता है। अब सुनिए, ये कारक के आधार पर बटे हैं। ये किसके आधार पर बटे हैं मेरे दोस्त, कारक के आधार पर बटे हैं। ये किसके आधार पर बटे हैं दोस्त, कारक के आधार पर बटे हैं। कारक के आधार पर बटे होने के कारण इन्हें कारक तत्पुरुष समास भी कहते हैं। कारक तत्पुरुष समास, कारक तत्पुरुष समास भी कहते हैं। मेरे दोस्त, यदि आपसे कोई पूछेगा कि कारक तत्पुरुष समास इसे क्यों कहते हैं, तो यह कारक के आधार पर बटा होता है, इस कारण इसे कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। ये जो कारक तत्पुरुष समास होता है, इसमें किस किस कारक को, तो कारक तत्पुरुष समास में कर्ता कारक को और किसको, संबोधन को। कर्ता कारक को और किसको, संबोधन को नहीं पढ़ा जाता है। इस कारण केवल कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हो जाते हैं, तो कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के मेरे दोस्त 6 भेद हो जाते हैं। हमने बताया कि तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी होते हैं। तो तत्पुरुष समास के अन्य भेद में पहला वाला मिलेगा अलुक तत्पुरुष समास, दूसरा उपपद तत्पुरुष समास, तीसरा नय तत्पुरुष समास, चौथा लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, हमने आपको जो भी बताया आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा। तो स्क्रीनशॉट बनाइए और
आज के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। मिलेंगे अगले दिन, और जब अगले दिन मिलेंगे तो मैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास को लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास को पढ़ा दिया हूं। इस पर प्रश्न भी मैंने टाइप करवा दिया है। मैं इसको समाप्त करके मैं आपको प्रश्नों को भी दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।